हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियो देखते रहते हैं, जिसमें कि आपको इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी बताया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं, यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस्ड लेवल के हैं। हो सकता है कोई ऐसा वर्ड्स हो जो आपके लिए न्यू हो, तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है नैन्सीज होस पाइप मैशअप। नैन्सी एक लड़की का नाम है। होस पाइप का अर्थ होता है रबर का पाइप, मैशअप यानी कि दुर्घटना। तो इस टाइटल का अर्थ हुआ कि नैन्सी के रबर पाइप की दुर्घटना। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Mr. Thomas asked Nancy to water his lawn as he was going away for a day. सबसे पहले इसके वोकैबुलरीज को देखते हैं। आस्क्ड यानी कि बोला, कहा। लॉन का अर्थ होता है घास का मैदान। गोइंग अवे फॉर अ डे यानी एक दिन के लिए दूर जा रहे थे। सो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि मिस्टर थॉमस ने नैन्सी से कहा टू वाटर हिज लॉन यानी कि पानी डालने के लिए उनके घास के मैदान को, as he was going away for a day, चूँकि वह एक दिन के लिए दूर जा रहे थे। Nancy arrived early morning and connected the hose pipe to the tap. Arrived यानी कि पहुँची, early morning यानी कि सुबह सवेरे। Connected का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ दी। टैप का अर्थ होता है नल। तो फिर क्या हुआ कि नैन्सी सुबह ही पहुंच गई एंड कनेक्टेड द होस पाइप, और रबर के पाइप को जोड़ दिया। किससे जोड़ा? टू द टैप, नल से। शी थॉट द वाटर वॉज नॉट फ्लोइंग स्ट्रांगली इनफ। फिर उसने सोचा कि पानी पर्याप्त तीव्रता से नहीं बह रहा था। थॉट का अर्थ होता है सोचना। फ्लोइंग यानी बहना, बह रहा था। स्ट्रांगली यानी तीव्रता से। इनफ का अर्थ होता है पर्याप्त। सो शी टर्न्ड अप द टैप टू इट्स फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी यानी कि पूरी क्षमता। तो फिर क्या हुआ कि उसने टैप को यानी कि नल को पूरी क्षमता से खोल दिया। द होस पाइप शॉट आउट ऑफ हर हैंड्स बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द वाटर। उसके बाद क्या होता है कि नल जो रबर की पाइप थी वह छूट गई उसके हाथ से। बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द वाटर, क्योंकि पानी का जो बल था वह बहुत ही तीव्र था, इसके कारण उसके हाथ से रबर का पाइप छूट गया। द जेट ऑफ वाटर हिट मिस्टर थॉमस विंडोज एंड दे शैटर्ड। जेट ऑफ द पाइप यानी पानी की धार। हिट का अर्थ होता है वार करना। विंडो यानी कि खिड़की। शैटर्ड का अर्थ होता है टूट गया। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि पानी की धार के वार से मिस्टर थॉमस का विंडो यानी मिस्टर थॉमस की जो खिड़की थी वह टूट गई। द वाटर पोर्ड इनटू द रूम एंड एवरीथिंग वाज सोक्ड। और पानी कमरे में भर गया और सभी कुछ भीग गया। Nancy struggled with the pipe and tried to direct it to the lawn, but it swung towards the road and the postman walking down was soaked. उसके बाद क्या हुआ कि नैन्सी ने बहुत ही संघर्ष किया। स्ट्रगल्ड विद द पाइप यानी कि पाइप से बहुत ही संघर्ष किया। एंड ट्राइड टू डायरेक्ट इट, और उसे डायरेक्ट यानी सीधा करने की कोशिश की। इट टू द लॉन घास के मैदान की तरफ। बट इट स्वंग टूवर्ड्स द रोड लेकिन यह सड़क की ओर घूम गया। एंड द पोस्टमैन वॉकिंग डाउन
वॉज सोक्ड, और जो पोस्टमैन था, डाकिया था जो वहाँ से गुजर रहा था, वह भीग गया। द नेबर्स वाइफ केम आउट लुकिंग फ्यूरियस बिकॉज हर वॉशिंग वॉज सोक्ड एंड नैन्सी poured वाटर ओवर हर टू। उसके बाद क्या हुआ कि नेबर्स की जो वाइफ थी यानी पड़ोसी की जो पत्नी थी वह आई बाहर एंड लुकिंग फ्यूरियस, और वह बिल्कुल आग बबूला थी क्योंकि उसकी धुलाई भीग चुकी थी। एंड नैन्सी poured वाटर ओवर हर टू, और नैन्सी ने उसके ऊपर भी पानी डाल दिया था। बाय दैट टाइम मिस्टर थॉमस रिटर्न्ड, all the neighbors, the postman, the policeman, the baker's boy and several others had many complaints. उसके बाद क्या होता है कि जब मिस्टर थॉमस वापस आए, ऑल द नेबर्स यानी सभी पड़ोसी, द पोस्टमैन डाकिया एंड द पुलिसमैन और पुलिस वाले, द बेकर्स बॉय एंड सेवरल अदर्स बेकर्स के लड़के एंड और अदर और सभी लोग हैड मैनी कंप्लेंट्स, उनका बहुत सारी शिकायतें थी। देयर वॉज नो साइन ऑफ नैन्सी, लेकिन नैन्सी की तरफ इशारा नहीं था। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपने इस स्टोरी में न्यू वर्ड्स कौन सा सीखा यह भी ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।